हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 9 नवंबर 2022 है, लेकिन मैं आप लोग के लिए आज 8 और 9 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेके आई हूँ, जो आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर वर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का भी जन्मदिन यही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला तैरता हुआ वृत्ति साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर में भारत का पहला तैरता हुआ वृत्ति साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए नामक पहल के साथ डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वृत्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। अस्थायी वृत्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि इस वर्ष भारत 15 नवंबर 2022 को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाएगा। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया एक नाम था। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के हिस्से के रूप में भारत सरकार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बासा बारिपदा में महाराजा श्री राम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञानी अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, जो भारत में सबसे बड़ा मानव विज्ञान संघ है। वह 1980 से पुरातात्विक नृविज्ञान और संग्रहालय अध्यक्ष पढ़ा रहे थे और उत्कल विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वडोदरा। सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के वडोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी नगर पालिका बॉन्ड का चयन किया है। इसने बॉन्ड को अन्य नागरिक निकायों के लिए बेंचमार्क के रूप में भी उद्धृत किया, जो स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी दूतावास ने नई दिल्ली में ऑल अबाउट म्यूनिसिपल बॉन्ड नामक एक पुस्तक लॉन्च की। वीएमसी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 साल के 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुयाना देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग।
गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। यह जनवरी 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस देश के सहयोग से चंद्रमा के छाया क्षेत्र की खोज करने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश की सहयोग से इसरो चंद्रमा के छाया क्षेत्र की खोज करने का योजना बना रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की खोज पर अपनी नजरें गड़ा दी। प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास नियोजित लैंडिंग के साथ एक जापानी रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। फिर फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश को हराकर इस खिताब पर पहली बार कब्जा किया। फाइनल मैच में टीम को जीत दिलाने में टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और सरफराज खान का अहम रोल रहा, तो वहीं तनुष कोटियान को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पहली बार जापान द्वारा सुझाया गया था और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के 3 सप्ताह बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान के कोबे में एकत्र हुए और कार्रवाई के लिए 10 वर्षीय ह्योगो फ्रेमवर्क को अपनाया। पिछले 100 वर्षों में लगभग 58 सुनामी ने 2,60,000 से अधिक लोगों की जान ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली ने अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2022 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। कोहली ने अपने करियर में पहली बार नए पुरस्कारों के लिए नामांकित होने के बाद यह सम्मान जीता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने शीर्ष पुरस्कार के लिए सिकंदर रजा और डेविड मिलर को पछाड़ दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएनईपी ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडॉप्टेशन फेल्योर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभाव के अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। इस रिपोर्ट में अनुकूलन कार्यों की योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को भी सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 7वें भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन रूरल
वास पार्टनरशिप द वे फॉरवर्ड पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए टूल किट और ट्विन पीट टू रेट्रोप्रॉफिट अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2022 का मेजबान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन। लंदन शहर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी WTM 2022 का मेजबान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भाग लेगा। WTM सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी का थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ है। 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का योगदान 5.19% था। इसने 79.86 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का योगदान दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और उभरती हुई खिलाड़ी मनीषा रामदास ने यहाँ चैंपियन बने, जिससे भारत ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कुल 16 पदक अपनी झोली में डाले। उन्होंने शानदार तरीके से पुरुष एकल SL3 वर्ग का खिताब अपने नाम किया। भगत ने 53 मिनट तक चले फाइनल में हमवतन नीतेश कुमार को 21-19 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 17 वर्षीय मनीषा के लिए यह स्वर्ण पदक सपने को साकार करने जैसा था। मनीषा ने स्थानीय स्टार मामिको तोयोडा को 21-15 से हराकर महिला एकल SU5 वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तैयब इकराम एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एशियाई हॉकी महासंघ के CEO पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का नया अध्यक्ष चुना गया, जो भारत के नरिंदर बत्रा की जगह लेंगे। इकराम ने बेल्जियम के मार्क कुड्रोन को यहाँ ऑनलाइन हुई FIH के 48वीं कांग्रेस में 79.47 से हराया। कल का जवाब है, हाल ही में नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने नवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है। आज का सवाल है, हाल ही में विश्व के सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।